15 फरवरी 2019 को इंडिया के शहर मुंबई के एक मशहूर एडवेंचर क्लब के मेंबरान और कुछ सयाहों ने एक ख्वाब देखा था, अंटार्कटिका की बर्फीले दुनिया को करीब से देखने का। तैयारा बैचलर BT-67 था, जो यूनियन ग्लेशियर कैंप से उड़ा। सवार थे 34 लोग, 28 इंडियन, ज्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और कर्नाटक से, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और कुछ यूथ एडवेंचरर्स, 4 गैर मुल्की गाइड्स और 2 इंडियन क्रू मेंबर। सबकी आंखों में था बर्फ के आसमान के नीचे एक यादगार परवाज का शौक। कैप्टन राजेश सिंह, जो इंडियन एयरफोर्स में खिदमात अंजाम दे चुके थे और 18 साल का तजुर्बा रखते थे, तैयारा उड़ा रहे थे। दोपहर 2:10 पर सब कुछ नॉर्मल था। अचानक एक शदीद कैटाबेटिक तूफान आया। 220 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बर्फीले झोंके। प्रोपेलर पर सुपर कोल्ड पानी के जर्रात जम गए, एयर स्पीड सेंसर्स फेल हो गए, ऑटो पायलट डाउन हुआ। कैप्टन राजेश ने मैनुअल कंट्रोल संभाला, लेकिन एक ताकतवर झोंके ने तैयारा नीचे धकेल दिया। दोपहर 2:45 पर तैयारा हेरिटेज रेंज के ग्लेशियर पर गिरकर फिसलता हुआ रुक गया। हादसे में 5 लोग फौरन हलाक हुए, 6 शदीद जख्मी, बाकी 23 जिंदा बचे। कैप्टन राजेश का सर जख्मी था, खून बह रहा था, लेकिन वो पहले उठे और चीखे, सब जिंदा हो भाई लोग, हिम्मत रखो, हम जिंदा हैं। गिनती हुई 23 जिंदा। तैयारा 2 टुकड़ों में था, लेकिन मोटी बर्फ ने टकराव का असर कम कर दिया था। दुनिया ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। सर्च एंड रेस्क्यू 15 दिन बाद बंद हो गया। इमरजेंसी ट्रांसमीटर ब्रेक हो चुका था। खाना सिर्फ 10-12 दिन का था। अंटार्कटिका में दिसंबर-जनवरी की 24 घंटे रोशनी थी। नींद का शेड्यूल तबाह हो गया। पहले चंद दिनों में उन्होंने तैयारे के मलबे से शेल्टर बनाया। एक 26 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्य, जो मुंबई का रहने वाला था, ने बैटरियों और तारों से एक छोटा हीटर और लाइट बनाई। लेकिन भूख ने हमला कर दिया। सीटों का चमड़ा उबाल कर खाया, बर्फ के गोले चूसे। 18वें दिन पहली मौत। एक बुजुर्ग खातून को हाइपोथर्मिया और निमोनिया ने ले लिया। सब रोए, दुआएं पढ़ीं। कैप्टन राजेश ने कहा, हमारे घर वाले हमारे लिए रो रहे होंगे। अल्लाह भगवान पर भरोसा रखो, हम वापस जाएंगे। 28वें दिन एक शदीद तूफान आया। 280 किलोमीटर फी घंटे की हवाएं। शेल्टर उड़ गया। सब बर्फ में गड्ढे खोद कर छुपे। भूख की शिद्दत से कैनिबलिज्म के ख्याल आए, लेकिन राजेश ने सख्ती से रोका। हम इंडियन हैं, हमारी संस्कृति और ईमान हमें जिंदा रखेगा। एक दूसरे का गोश्त नहीं खाएंगे। 35वें दिन खाना खत्म हो चुका था। उन्होंने फैसला किया, पैदल निकलना है। 20 लोग, 3 जख्मी छोड़कर स्लेड पर गोश्त, रस्सियां और सामान लेकर चल पड़े। गलत सिमत में, मैकमोर्डो बेस के बजाय उल्टा रुख, तकरीबन 900 किलोमीटर दूर। महीने गुजरते गए। 80वें दिन स्कर्वी यानी विटामिन सी की कमी शुरू। मसूड़ों से खून, दांत ढीले, जख्म न भरने वाले। 120वें दिन एक क्रिवाइस उबूर करते हुए एक गाइड गिर गया, रस्सी से बचाया न जा सका। 150वें दिन 6 महीने की तारीख रात शुरू। अंधेरे में चलना पागलपन था। टॉर्च की बैटरियां खत्म, सिर्फ अरोरा की रोशनी में रास्ता देखते। 180वें दिन एक एवलांच आया। 4 लोग बर्फ में दफन हो गए, जिंदा ना निकाल सके। अब 15 बचे रह गए। 220वें दिन एक पेंगुइन कॉलोनी मिली। कच्चा गोश्त खाया, जान बचाई, लेकिन शर्मिंदगी महसूस हुई। ये जिंदा रहने की जंग है, राजेश ने कहा। 300वें दिन उम्मीद कमजोर पड़ने लगी। लोग कमजोर, हड्डियां निकल आईं। फ्रॉस्ट बाइट से उंगलियां काटनी पड़ी। एक दोस्त ने खुद चाकू से काटा। 350वें दिन लीडरशिप पर झगड़ा। एक सख्त मिजाज मेंबर विक्रम ने अलग रास्ता लिया, गुम हो गया, शायद मर गया। 380वें दिन अरोरा ऑस्ट्रेलिस की खूबसूरत रोशनियों ने आसमान भर दिया। हरे, नीले, जामुनी रंग। सबने हाथ जोड़े, शुक्रिया अदा किया। अब भी खूबसूरती है दुनिया में, एक लड़की ने कहा। 400वें दिन एक स्क्यूआ बर्ड नजर आया, शायद समुद्र करीब है। 410वें दिन दूर एक छोटा सा काला धब्बा, रिसर्च बेस। वो दौड़ पड़े। 418वें दिन सिर्फ 11 लोग बचे, हड्डियों और चमड़ी के ढेर। मैकमोर्डो स्टेशन के दरवाजे पर गिर पड़े। साइंटिस्टों ने दरवाजा खोला तो चीख उठी, ये तो जिंदा लोग हैं, खुदा का शुक्र। रेस्क्यू के बाद उनका इलाज शुरू हुआ। दुनिया हैरान, उन्हें 20 दिन बाद ही मुर्दा करार दे दिया गया था। इंडिया में जश्न मनाया गया। कैप्टन राजेश सिंह को वीर चक्र अवार्ड मिला। बाद में उन्होंने किताब लिखी, 419 दिन बर्फ और हिम्मत के, जो बहुत मशहूर हुई। ये कहानी सिखाती है कि इंसान की हिम्मत, ईमान और एक दूसरे पर भरोसा प्रकृति की सबसे सख्त आजमाइशों को भी शिकस्त दे सकता है। अगर आपने ये कहानी पढ़कर उनकी हिम्मत को सलाम किया है, तो दिल से सोचिए, हमारी जिंदगी की छोटी मुश्किलें क्या हैं?